श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। सौनकोवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः तत्त्वां तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभो। सौनक ऋषि ने पूछा हे सूत, महान दिव्य रूप से शक्तिवान नारायण व्यास देव ने श्री नारद मुनि से यह सब सुन लिया। फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। अर्थवाद मनद्याम सत्यामात्रमः पश्चिमे तटे साम्याव्रास इति प्रोक्त श्रीराम दत्तवर्धन। उसको सामान्य कहा विध्वंस रूप से समुद्र नदी के पश्चिमी तट पर साम्याव्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों को दिव्य कार्यकलापों को संबंधित करने वाला है। तस्मिन् आश्रमे व्यासो मुण्डमण्डिते आसीनो बहुपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनःद्वयम्। उस स्थान पर वेदी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मने अवस्थित पुरुषं पूर्णं मायां तदपाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भक्ति योग में किसी भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा से बध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंग शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नार्थं तत्कृतं जाविपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फल को भोगता है। नर्थोपतम साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सा तत्संहिताम्। जीवों के भौतिक कष्ट जिन्हें वह नर्थ समझता है भक्ति योग के द्वारा रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम से यस्यां श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते लोकमोह भयावह। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकित होते हैं, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तदमिदं भागवतं कृतानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निर्वृतिनिरतं मुनिः। श्रीमद्भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। सौनकोवाच निर्वृतिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्वा विहतिम् एताम्
आत्मारामः व्यसत। श्री चाणक्य सूद गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत् साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्या उठा। सुतवाच आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युपक्रमे कुर्वन्तः हेतुकं भक्तिम् इत्थं बोधगुणो हरि। जो आत्मा में आनंदित है विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्माराम आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान के अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, वे मुक्त आत्माओं से प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर लेते हैं। हरेर्गुणादीप्तमतिर् भगवान बादरायणी अध्यगान्मदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिय। श्रीव्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद्भागवत का अध्ययन किया। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां जवान्नपुत्राणां मोक्षे कृष्ण कथोदयम्। श्री सूत गोस्वामी ने सनकादि ऋषियों को संबोधित किया। मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा राजर्षि परीक्षित महाराज के दोनों कार्यकलाप तथा मोक्ष वैसे वार्ताएं पांडवपुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम को त्याग कथाएं कहने जा रहा हूँ। यदामृते कौरवश्रेजयानां वीरे सतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्यगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां सवतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेवं तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अर्थात कौरवों वर्णों के अपने अपने अंधकरण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके अनमत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गए। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मृगतास ने उपहार स्वरूप सोचते हुए उसे अर्पित किया कि उससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने जगन्य की निंदा की और तनिक भी प्रसन्न हुआ। माता सतूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुद्धास्पकलाकुलाक्षे तां नन्दयन् किरीटमानि। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इसको उच्चती में से ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले, तदास्ते प्रमुञ्चामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरस्तदायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विषकैरुपारे साग्रम्य
स्नायसी दग्धपुत्राय देवी। वह अपने गांडी को धनुष से छोड़ गए तीरों से उस रावण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़े होकर स्नान करना। हे प्रियामल गोचेत्र जल पे सदांतो ताज तमें सूत अनुवादवदंत उग्र धनु कपेध्वजौ गुरुपुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्रता सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से दुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र उस्तामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तमापतंतम सविनक्षदोरात् कुमारहो दुग्धमना रथेन पराद्रवत् प्राणपरेषु रोर्व्यायावत्कमं रुद्रभयाद्यतागः। राजकुमार का त्याना अर्जुन को दूर से अपनी ओर तेजी से आते देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। यदा शरणमात्मनै क्षत्रान्तवादिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणम निवात्मजः। अब ब्राह्मण के पुत्र उस्तामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का तैयार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। अथोपस्पृष्टसलिलं सुन्दरे सत्समाहितः अन्ननपि म्रामारं प्राणकृच्छ उपस्थिते। जब उसके प्राण संकट में थे उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि न ज्ञात थी। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो प्राणपदम् अभिप्रेक्ष्य वस्तुं जिष्णुरुवाच। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुनवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपारगोऽसि दे। अर्जुन का हे भगवान श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी वेद शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। बहुत कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। स्वाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां योधयते चित्शक्त्या कैवल्ये स्थितमात्मनि। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में स्तर है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर कर दिया है
अपने अंदर स्वस्थ आनंद ज्ञान में रहते हैं। तयोनिव लोकस्य माया मोहित चेतसः सत्येन वीरेण तयो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बुद्धियों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों को पालन करते हैं। सदायं जावतारस्ते वो भारजहेत्सया स्वानां जानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत्। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने और अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाली आपके अन्य भक्तों को लाभ पहुँचाने के लिए आतुर होते हैं। किमिदं कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेज परमदारुणम्। हे देवादिदेव चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसे नहीं समझ पाता हूँ। योगानुवाद वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं तर्सितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थितः। भगवान ने कहा कि तुम मुझसे जानोगे द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौथ को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर उसने मृत्यु के भय से ऐसा किया है। न यस्यन्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं दैयस्तेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटक होते हो, अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का दमन करो। सूतवाद श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः पृष्ठवापस्तं परिक्रम्य बाह्यं ब्रह्मास्त्र संदधे। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने अस्त्र के लिए जल का स्पर्श किया और मुखांतर कृष्ण के परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संहत्यान्योन्यो उभयोस्तेजसे सरसमृते आवृत्योदसिं खं च अभ्युदयैर्गजवह्निवत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों को एक जने मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के प्रचंड स्वस्थ बाह्य अंतरिक्ष तारकों के संपूर्ण गणमंडल को आवृत कर लिया। दृष्टास्तेजस्तु त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा सामतर्कमंसतः। अस्त्रों के सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सामर्थक अग्नि का स्मरण आया जो अपने के साए लगती है। प्रजोपद्रवमानक्ष लोकव्यतिकरं जितं मदं च वासुदेवस्य संहारार्जुनोदयम्। इस प्रकार जिन सामान्य फलियां बड़ी एवं ग्रहों के
आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तदा आदान्य तरसा तदा आदान्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धमर्ततां राक्ष वसं रसनया यथा दामे के दो लाल कुलों के समान क्रोधित आंखें किए। अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से उसकी तरह बांध दिया। शिवीराय निदंदम रज्जावतारिपुं बलात् प्रहार्जनं प्रकुपितो वाहनमुदीक्षणः। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन सेना के पड़ावों की ओर ले जाना जा रहा था कि अपने कमनेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। नैनं पार्थारहसित्रादुं ब्रह्मबन्धुं इमं जहि योऽसावनागस सुप्ता नवत्यन्निशि बालकान्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्मबंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। मत्तं प्राप्तं अनुमत्तं सुप्तं बालं त्रियं जडं प्रपन्नं वीरथमेतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख, प्राणी अथवा नर जीव को वध करता है। सप्राणान्यः परप्राणैः प्रवोष्णाति कृणखलः तद्वधस्तस्य श्रेयो तद्दोषाद्यथवान्। अतः क्रूरता दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बड़ी पालता है उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। प्रतिश्रुतं च बहुधा पाञ्जन्येतन्वतो मम आहरिस्ते शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें उपदेश या प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वध करता सिर लाकर वध करोगे। तदसौ अत्यदां पाप अततायात्मबन्धुआ हतश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांतनः। आदमी तुम्हारे कुल के तस्य का हत्यारा था, वध करता ताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वो अपने कुल की रखवाला है, तुम कल इसका वध कर दो। श्रुतवात एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छन्तु कुरुसुतं यदप्यात्महनं महान्। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह तो अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निसंशय था। अथोपेत्य शिबिरं गोविन्दप्रियसारथि निवेदयन्तं प्रियायै सौजन्यात्मजानतान्। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को
अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रहे थे। सारतं पशुवत्पादबद्धं अवां मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गरोसुतं मम स्वभावकृपया नमः। श्री गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु के भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभावस्थ था, स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने रावण रूप में उसके सम्मान वाजहासन जैसा वाजहासन वाजचा संजस्य वंदनानयनं ददे मुच्यता में से ब्राह्मणों ने धर्मवस्तामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सहना सके और बहुत प्राण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। रहस्योधनुर्वेद सर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च बाधा वीक्षितो यदनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को उसमें करने की गुप्त कला सीखी। तेषु भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थं पत्न्यास्तेनान्वगाद्वीरसुकृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थे। तद्धर्मज्ञ महाभागा मद्भि गौरवं कुलं वृजनं नारदे प्राप्तुं भोज्यं अन्यम् अभिज्ञः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको सौंपा नहीं देता गया, आप सदा से पूज्य वंदनीय गौरवशाली परिवार के सुख का कारण बने। मारोदिदस्त जननी गौतमी पति देवता यथामृतवत्सार्ता रोदिम्य सुमुखिमो। हे द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत लाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। ये कूपितं ब्रह्मकुलं राजन्येन जितात्मवे कुलं बृहद्प्रदहत्यासु कानुवन्नं ददार्पितं। यदेन्द्रिय तृप्तमेन्द्रं पुष्पन राजकुल ब्राह्मण को मानित और कुपित करता है तो क्रोध की अग्नि से समस्त राजकुल को जला देते हैं और लोगों को दुख देते हैं। उवाच धर्म्यं न्यायं दकरुणं निर्बलिकं महत् राजा धर्मस्थो राजा सत्यनंदवतोद्विजा। सूत गोस्वामी ने कहा, ब्राह्मण और राजा ये दुष्ट ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया क्योंकि धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली की दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कुच। नकुलः सहदेवश्च युधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्यश्च योषितः। नकुल सहदेव राजा के छोटे भाई थे। अर्जुन
देवकी पुत्र भगवान कृष्ण तथा स्त्रियां अन्यों ने एक साथ से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्रावर्तितो भीमस्तस्य श्रेयान्वतः नवर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हन्तम् सुप्तान्त उसने उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी की बात की जाने की सम्मति की जिसने व्यर्थ इस सोते हुए बालकों की हत्या की आदि थे, जिसमें न तो उसका अपना नहीं उसके स्वामी का हित था। निशम्य भीमगतं द्रौपद्याश्चतुर्भुजः आलोक्यं मदनं वृक्षरक्षितमार्ग। द्रौपदी इत्यादियों के वचन सुनकर त्रिभुज भगवान ने अपने प्रेयसी का अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे बोलना प्रारंभ किया। स्त्री भगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्हन्तव्ये आत्तायोदाहरण मयैवोभयमनादं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिशतं सत्यं यत्तत् सञ्जयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव जयम्। भगवान कृष्ण का किसी काल नहीं यदि बंधु को नहीं करना चाहिए, यदि और तय हो तो उसे अवश्य मानना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्र में नहीं किंदर के अधिकार करते हैं। ये सारे आदेश शास्त्र में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन में पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी संतुष्टि के लिए भी कार्य करना है। श्रुतवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरैरार्दम तोषिणा मणिज्जारमधन्यं द्विजस्य सह उमर्थजम्। उसी समय अर्जुन ने तेना अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन उस समय अर्जुन भगवान के अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अस्थमा के सिर के मुनि दोनों पृथक कर दिए। म्योच्च रसनाबद्धं मालात्यहत प्रभुं तेजसा मणिनामेनं शिविरान्व्यापयत्। मालात्य के कारण अस्थमा बलि अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर शक्ति से बेहीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शरीर से बाहर उगा दिया गया। उपरम दक्षिणादानं दानात्रियार्पणं तथा ईशैर्बन्धूनान्योदितैः। उसके सिर के बाल तोड़ना, उसे संप्रदान करना तथा
उसे घर से भगा देना, ये है बंदों के लिए निश्चित है। सारे को अदा करने का कोई ईंधन नहीं है। पुत्र शोकातुरातुरमे पांडवाय कृष्णया सौनमृतानां यत्कृत्य चक्रनिर्हरणादिकम् तत्पश्चात सुखवीर पांडुपुत्रों द्वारा द्रौपदी ने अपने स्वजनों की मृत शरीरों का समुचित दान कर कृष्ण।